हरे कृष्णा, वेलकम टू बॉन्स मिकल। जैसे कि आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, आज एपिसोड 2 है, जिसमें कि मैं बताऊंगी कि अगर न्यू बॉर्न बेबी को सर्दी लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर न्यू बॉर्न बेबी और न्यू बॉर्न बेबी को सर्दी लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, और किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है। आई मैं ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगी। बात करते हैं पहले, अगर न्यूबॉर्न बेबी को सर्दी से कैसे बचाया जाए। अब आपको पता है विंटर्स आ गई हैं, और न्यूबॉर्न बेबी के साथ उनको सर्दी लगना, उनको जुकाम खांसी, ये सब उनके साथ बहुत नॉर्मल है। वरी की बात नहीं है कोई पेरेंट्स, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को अगर कुछ होता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही थोड़े से वो वरी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ होता है तो वो समझ नहीं पाते। उस टाइम पे हमें पता होती हैं चीज़ें, हम फिर भी नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है बच्चे के साथ। क्योंकि कुछ भी रेमेडीज आप लोगे तो आप ये सोचोगे कि इतना छोटा बच्चा है, इसके साथ ऐसा क्या करें कि इसे ठंडी ना लगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताती हूँ। तो सबसे पहला है, आपको जैसे कि मैंने बताया छोटे बच्चे आपके न्यूबॉर्न बेबी हैं, तो आपको मैंने अजवाइन का मस्टर्ड ऑयल बता रखा है कि आप कैसे बनाना है। ये पूरी रेमेडीज मैंने अपने चैनल पे दे रखी है। तो अजवाइन वाला मस्टर्ड ऑयल बनाइए, और उसे बच्चे की, जब आप बच्चे को रात में सुलाएं तो वो बच्चे के अच्छे से चेस्ट पे मसाज कीजिए, बैक में बच्चे के, और बच्चे का जो तलवे होते हैं आप उस पर अच्छे से उसके मसाज कर दीजिए, और उसे आप आराम से ढक दीजिए। ढकने का मतलब ये नहीं कि आप उसे सॉक्स बना देंगे और उसको कैप बना देंगे, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है ढकने का। आपको सॉक्स बच्चों को रात में नहीं पहनानी है, बस आप बच्चे को कंबल से, रजाई से, जैसे भी आप बच्चे को सुलाते हैं उससे कवर कर दीजिए। बच्चे की आराम से रिलैक्स होकर बच्चा सोएगा। सेकंड है, आप बच्चे को इस टाइम पे विक्स वेपोरब आता है, अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आप उसे नहीं लगाइए, लेकिन अगर 3 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आप उसे विक्स वेपोरब जो बच्चों का आता है वो आप बच्चे को लगाइए। बेबी रब आता है, वो आप बच्चे को लगाइए चेस्ट पे, बैक पे, और बच्चों के तलवों में। ये लगाइए आप बच्चों को। ये भी जो ठंड है उससे, अगर जो हल्की फुल्की बच्चे को ठंड होती है, या फिर बच्चे का जो नोज कंजेशन होता है, गले में खराश वगैरह होती है, और बच्चे को अगर हल्का फुल्का भी लग रहा होता है कि हरारत से, तो वो सब बच्चे का ठीक हो जाता है। और जायफल मैंने बताया कि आप जायफल बच्चे को लगा सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, 3 महीने से ऊपर का, 6 महीने से, 3 महीने से ऊपर का बच्चा है, तो हल्का हल्का आप जायफल को घिस के उसे गरम घी में उसे हल्का सा उसका पेस्ट बना लीजिए, और वो हल्के हल्के बच्चों के चेस्ट पे, बैक पे, हल्के से तलवों में लगा दीजिए। वो भी बच्चे को काफ़ी आराम देता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है तो प्लीज़ मॉम्स को भी अपना ध्यान रखना होगा। वो कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसकी तासीर ठंडी हो, क्योंकि बच्चा दूध पिएगा तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस टाइम पे ब्रेस्ट फीड बच्चे को, अगर बच्चे को कोल्ड है, बच्चे को ठंड लगी है, तो बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड जो है वो पूरा एक मेडिसिन का काम करता है। ब्रेस्ट फीड से बच्चे का जो कोल्ड है, नोज कंजेशन है, हर चीज़ में बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चे के नहलाने के ऊपर बात करेंगे कि बच्चों को आप अगर रोज़ नहीं नहला रहे हैं, बच्चों को वन डे छोड़ के भी आप नहला सकते हो। और बच्चों को अगर आप रोज़ नहीं ले रहा है तो बच्चों को आप स्पॉन्ज जरूर कीजिए, और बच्चे की पूरे अंदर से लेके बाहर तक की क्लोथिंग पूरी चेंज कीजिए, क्योंकि क्लीनिंग का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। और आप बच्चों के कपड़ों की लेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि बच्चे 1 बाय 1, बच्चों को ज़्यादा हैवी कपड़े मत पहनाइए, बच्चों को लेयर करके कपड़े पहनाइए। पतली पतली लेयर के कपड़े पहनाइए, लेकिन वार्म कपड़े पहनाइए। और बच्चों को ज़्यादा हैवी कपड़े मत पहनाइए, क्योंकि बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है, फिर वो इरिटेट होता है। बच्चों की मालिश आप रेगुलर कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बच्चे की जो मालिश है वो बंद कमरे में ही करें, जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो। और बच्चे को ज़्यादा देर तक आप ठंड में मसाज मत कीजिए, जल्दी जल्दी मसाज करके उसे कपड़े पहना दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि बच्चों को 3 डेज, अगर बच्चों को ठंड लगी है, बच्चों को कोल्ड है, कफ है, अगर 3-4 डेज आपने देखा बच्चे का थोड़ा सा भी कंट्रोल होता है, अगर आपकी होम रेमेडीज तो ठीक है, अगर नहीं होता है थोड़ा सा भी कंट्रोल, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बच्चों के केस में आपको देरी नहीं करनी है। क्योंकि पता है, ये ठंडी जो ये सर्दी होती है, जुकाम खांसी होती है, ये बच्चे का पूरा गला पकड़ लेती है, और फिर धीरे धीरे ये चेस्ट में पहुंच जाती है, और बच्चे को निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है बच्चे के लिए। जब बच्चे को ऐसे ठंड लगती है, कोल्ड कफ होता है, तो आप बच्चों को स्टीम भी दे सकते हैं। स्टीम भी बेस्ट ऑप्शन है। स्टीम छोटे बच्चों को कैसे देनी है ये मैंने आपको बता रखा है वीडियो में। आपको या तो स्टीमर ले लीजिए आप, या तो फिर आप बच्चे को किसी बर्तन में गर्म पानी करके आप उसे उसके पास ले जाके, आप केयरफुली उसके पास ले जाके उसकी भाप जो है उसके नोज में जाए, इस तरह से स्टीम दे सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया कि आप
आपके अगर वॉशरूम में गीजर लगा हुआ है तो आप उसका टैप ऑन कीजिए गर्म पानी का और पूरे वॉशरूम को बंद कीजिए। बच्चे को थोड़ी देर के लिए वहां ले जाइए, जिससे कि गर्म गर्म जो हीट है वो बच्चे के नोज में जाए और बच्चे का जो नेजल कंजेशन है, विंटर्स जो ठंड लगी हुई है बच्चे को, वो जो उसकी जकड़न है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मोस्टली आप ये चीज ध्यान रखिए कि अगर बच्चे को आप विंटर्स में बाहर ले जा रहे हैं तो बच्चे को प्रॉपर क्लोथिंग रखिए, उसकी लेयर बाय लेयर आप कपड़े पहनाइए और बच्चे के सर पे कैप होनी चाहिए, पैर में सॉक्स होनी चाहिए, शूज होने चाहिए। तो बच्चे को प्रॉपर ढक के ले जाइए, जिससे कि बच्चे को हवा नहीं लगे और बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज आप नोटिस करिए, अगर बच्चे को आपको हल्का सा भी लग रहा है कि बच्चे को ज्यादा सर्दी लग गई है तो कोई होम रेमेडीज मत कीजिए, आपको सीधा डॉक्टर को दिखाना है। और रेमेडीज मैंने बहुत सारी अपने चैनल पे कोल्ड कफ के लिए बना रखी है, तो आप प्लीज उन्हें देखिए और बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखिए। न्यू बॉर्न बेबी है तो उन्हें ज्यादा आपको केयर की जरूरत है, तो प्लीज ये ध्यान रखिए और बच्चों को ठंड से बचाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है इस समय। और भी मेरे चैनल्स पे विंटर्स को लेके बच्चों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वीडियोस और भी मेरे चैनल्स पे है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।